Out of the nearly 5.4 crore electorate of Madhya Pradesh, nearly 49% are women. On nearly 50 seats, women voters have in fact outnumbered the men voters. So is the election in Madhya Pradesh, which is upcoming in December, and the battle of 2024, will it be determined by the women voter? Well, at least the BJP and the Congress both seem to think so. Both sides are vying for the woman voter. While the BJP under Mr. Shivraj Singh Chauhan in Madhya Pradesh has already transferred 2 installments of rupees 1,000 each to over 1 crore women in the state, Mr. Kamal Nath, the former Congress CM, has promised that if he comes to power come December, he will be transferring rupees 1,500 per month to women in the state, as well as give an LPG cylinder at just rupees 500 and give 100 units of electricity free in the state. Both these steps are clearly aimed at wooing the woman voter, and CM Shivraj Singh Chauhan in fact is upping the stakes by saying that the 1,000 rupees he's giving to women every month will slowly be raised to 3,000 rupees a month. If you go around Bhopal, you will see lots of hoardings saying the same, that this amount will be raised to rupees 3,000 per month under the Ladli Behan Yojana. So what will work? Will the woman voter listen to Mr. Shivraj Singh Chauhan from whom they've already got rupees 2,000 in the last 2 months, or will they fall for the promise and will they go for the promise of Mr. Kamal Nath? This decision will also determine the road to 2024 in Madhya Pradesh, where 29 Lok Sabha seats are at stake. As Shivraj Singh Chauhan pivots his election strategy on a tried and tested demographic, we asked the women of the state if they are convinced. 1,000 रुपये बैंक अकाउंट में आना कितना मायने रखता है एक महिला के लिए? अगर जो महिला नहीं कमाती है उसके लिए तो बहुत अहमियत है 1,000 रुपये की। और अगर किसी के पास आ रहे 1,000 रुपये, उसका अगर उससे मतलब बहुत कुछ उसको काम आ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ के शिवराज सिंह चौहान मामा वो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग मामा कहते हैं, सब मामा कहते हैं। यहाँ पे वो बहुत हेल्प करते हैं, महिला की, गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। ये भी देखने में आया है कि देखिए महिलाओं को पैसा तो अकाउंट में आता है, बट अगर महिला को कमाते हो अपने पति से ही मैम मांगना पड़ता है कई बार। तो 1,000 रुपये खुद का होना, खुद के बैंक अकाउंट, अब तो सीएम बोल रहे हैं कि 3,000 रुपये डालेंगे। आपको लगता है ये कितनी बड़ी बात है एक एम्पावरमेंट की तरह अगर हम देखें? जब उनके अकाउंट में 1,000 रुपये आएगा तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनको एक किसी कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के आगे एटलीस्ट हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, तो अपने आप में उनको एक संबल और शक्ति प्रदान करेगा। तो एक एम्पावरमेंट, जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो कुछ ना कुछ उस चीज़ को हम फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि मनी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एम्पावरमेंट के लिए। बिल्कुल, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनका मान रखना चाहिए और उनके हित में सोचना चाहिए। One big selling point for the Shivraj government is the Ladli Behna scheme, which transfers 1,000 rupees each to the accounts of 1.25 crore women. The idea is to empower women socially as well as economically. 1,000 रुपया जो पहली बार शिवराज जी ने अकाउंट में डाला 2 महीना पहले, फिर दोबारा भी डाला, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, हम अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें उससे पूरे कर सकते हैं। तो 1,000 रुपये का आपने क्या किया जो पहला आया? कुछ हमारे काम में जो थे आ गए काम, और बाकी का पैसा हमने हमारे साड़ी वगैरह पैर वगैरह सब कर लिया। और क्या, साड़ियाँ खरीदी गई हैं और घर के काम में काम आया है। बट इससे क्या, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं थोड़ी महंगाई भी हो गई है, तो राशन वगैरह भी आ जाता है। हाँ, छोटी मोटी ज़रूरतें कर लेते हैं, पूरी जो सामान की ज़रूरत रहती है, पति घर में नहीं रहते हैं तो हम मंगा लेते हैं उनसे। आपने क्या लिया 1,000 बच्चों की ज़रूरतें पूरी बस करते हैं। बच्चों के लिए पैसे दे दिए, उनको ज़रूरत पड़ी तो। कमलनाथ जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे पहले, और अब उन्होंने, कमलनाथ जी ने भी ये कहा है कि कांग्रेस अगर पावर में आती है मध्य प्रदेश में तो वो 1,500 रुपये देगी और सिलेंडर भी सस्ता देगी 500 रुपये में। आपको लगता है वो वादा ज़्यादा लुभावना है कि जो अभी आपको मिल रहा है ज़्यादा लुभावना? अभी मिला जो हमें तो फायदे पहले में। बोल देते हैं फिर नहीं करते हैं कम। पहले बोल देते हैं कि हम सिलेंडर कम करेंगे, सब चीज़ों के भाव कम करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता है। अब देखते हैं इनका क्या होता है। मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, सिलेंडर का भाव कम करवा देना चाहिए उनको, बहुत ज़्यादा हो गया। शिवराज जी का ये इमेज रहा है कि मामा जी, हाँ, तो कई बार लाडली योजना भी बहुत चली, आपकी अगर लड़कियां हों घर में उनको भी दिया गया, उसका भी फायदा ओवर द ईयर्स हुआ है, आपको लगता है? हुआ है, हमारी बेटी का है,
आपकी बेटी इनकी बेटी का भी है, मेरी का भी है। आपकी बेटी को क्या लाडली योजना का मिला है वो? हाँ अभी तो नहीं मिला पर अब मिल अब वो जाएगा 6 में आई है। Six में वो six हमारी से शुरू बेटी होता है। फर्स्ट ईयर में आ गई, उसको मिला है। अब फर्स्ट ईयर में आ गई है वो, तो उसको हर बार मिला है, तो मतलब बेटियों को भी मिल रहा है, माँ को भी मिल रहा है। मिल रहा है। But are the benefits of the scheme really reaching the women on the ground? जो शिवराज जी पैसा भेज रहे 1,000 रुपये आपको मिला है? हाँ मिला नहीं सर, मिला कितनी किस्त मिल गई अब दो तक? किस्तें मिल गई और क्या किया आपने उसका? सर। पड़ा है मेरा, अभी कभी जरूरत पड़ जाए तो कभी ले आएंगे, पड़ा है घर पे। शिवराज जी जो कह रहे हैं कि 1,000 रुपये थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, आपको लगा जल्दी बढ़ा देना चाहिए? ये तो देखो उनका समय बढ़ा देगा उनका हिसाब से, भी तो अपना ऐसा कैसे कहीं नहीं, उनका हिसाब से बढ़ाएंगे दादा, अपन उनका आगे बढ़ेंगे। 1,000 रुपये अकाउंट में आना, आपके खुद का पैसा आना, ये कितनी बड़ी बात है? एक महिला के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो वो बहुत है। But some women here say that they have not got the money. So she is a daughter-in-law and she is the mother-in-law of the same family. आपको पैसा नहीं मिला है, नहीं मिले सर। तो ऐसा क्यों है? अब मालूम नहीं, 2 दान कागज भी भर दिए और फिर भी पैसे नहीं मिले, पैसा भी नहीं मिला और पेंशन भी बोलते अभी आपकी उम्र नहीं हुई, ऐसे बोलते। So some complaints also that in the same family the daughter-in-law has got the money. तब की उनकी उम्र है, पेंशन लाख है उनकी उम्र, क्योंकि उनके बच्चे, उनके नाती नतरा सभी है, उनको पेंशन मिलना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं हम। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे महिला के अकाउंट में पैसा जाता है तो पति आपके मांगेंगे कि अरे हमें दे दो। नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप अगर घर पे ही काम करती हैं, घर पे ही महिला घर का ही काम करती हैं, आपके अकाउंट में खुद पैसा आता है तो आपको क्या थोड़ा उससे लगता है सशक्तिकरण हुआ है या आपका भी खुद का पैसा है? जी सर लगता है ना, लगता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको लगता है, बच्चों की सेविंग के लिए भी पैसा काम आ? सर इससे यह फ़ायदा है, बच्चों का अगर कभी नहीं हो पाया तो उसमें से निकाल के दे सकते हो, और बच्चों की फीस में जमा भी कर सकते हो। The BJP government in MP is convinced that a steady welfare push will help counteract 2 decades of anti-incumbency. मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना कि बेटी पैदा होगी तो वो लखपति बनकर के पैदा होगी, आज वो रेशियो 978 तक पहुंच गया। सोशल चेंज इन योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से आया है, इसका मध्य प्रदेश भारत के अंदर एक बड़ा उदाहरण बनकर के खड़ा है। तो लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की और आज लाडली बहना योजना समाज के सशक्तिकरण के लिए, मेरी बहनों के हाथ को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने शुरू की है। तो ये केवल वोट बैंक के लिए नहीं है, ये केवल रेवड़ी कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो समाज, महिलाएं, हर वर्ग को सशक्त कैसे बनाया जाए, इसका एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना है, जिसका पूरा समाज अप्रिशिएशन कर रहा है। तो महिलाओं के हाथ तो सशक्त कर रहे हैं लाडली बहन योजना से, महिलाएं भी आपको सशक्त करेंगी इलेक्शन अरे में? हमेशा से माननीय मोदी जी के साथ तो आपने देखा है कि महिलाएं मोदी जी के साथ ताकत के साथ पूरे देश के अंदर खड़ी हैं। मैं तो आज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, देश इस बात को देखता है कि जिस वर्ग को ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वर्ग है, अल्पसंख्यक समुदाय, ट्रिपल तलाक, जो दुनिया के देशों में जो हमारे अल्पसंख्यक देश हैं वहाँ पर इस तलाक की प्रथा नहीं थी, लेकिन भारत के अंदर ट्रिपल तलाक था। लेकिन एक नेतृत्व ऐसा था जिसने हमारी उन अल्पसंख्यक बहनों के चिंता करने का काम किया, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त किया। और उन बहनों के भी लाडली बहना योजना में आज मैं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर 1,25,00,000 में से 36% मुस्लिम बहनें हैं। But raising the stakes is Congress troubleshooter and the likely MP CM face Mr. Kamal Nath, who is promising rupees 1,500 per month to poor women if voted to power. Kamal Nath ji, I want to ask you that I see your posters in Bhopal and you're offering 5 promises. So first, what is the logic of these 5 promises that you're making? Why do you think that will bring the electorate to you in the upcoming elections? Well, these are 5 promises which are important for the people of Madhya Pradesh. The women, the gas, the electricity, these are issues
which are very important for the state, and this should have happened by the government in the last 18 years, but they did not do it. So we have promised these. The 1,500 rupees promise for women, especially the cash benefit that you're offering, this comes also after similar benefits were offered by your party in Himachal Pradesh as well as Karnataka. Do you think this cash benefit is something was PM from the state? Sometimes there's revadi culture ko hame band karna hai. Well, they'll call it revdi culture, but when they do it, it's not revdi culture. That is the issue. I think women need to be supported more. And with the gas prices, with the inflation, cost of living has gone up, and the cost of living is borne most by women. So we have to ensure that women are benefited in this. But sir, CM, आपने जब announce किया, after you announced 1,500 rupees, we saw this scheme being launched by the Chief Minister, in which 2 installments of rupees 1,000 have been given, and now he's saying we'll raise it to rupees 3,000. Well, he's desperate, and people in Madhya Pradesh have understood that his time for departure has come. They are waiting to bid him goodbye. Just like she did in Himachal Pradesh and Karnataka, Priyanka Gandhi Vadra is taking the lead in wooing women voters of Madhya Pradesh towards the Congress. जो महिला वोटर है मध्य प्रदेश में, उसको शिवराज जी भी अनाउंस कर रहे हैं 1,000 रुपया हर महीना देना शुरू किया है. कमलनाथ जी ने भी 1,500 रुपये देने की वादा किया है वुमन को. ये कितना बड़ा फैक्टर है इस इलेक्शन में? सर मुझे लगता है कि जब जैसे जो बोल रहे हैं 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये का तो सर अगर इनकी सरकार 9 साल से चल रही है सब, तो 9 साल तक इन्होंने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा. जब वोट जो स्टार्ट हो जाता है तो फिर महिलाओं के बारे में बोलना स्टार्ट कर देती हैं. तो सर ये मेरे ख्याल से तो ये गलत है, और मेरे ख्याल से महिलाओं को पैसों का लालच ना देकर उन्हें उनके लिए और सुविधाएं लाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है सर. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है सर कि जो पैसे देने वाली चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए, आप गांव में या कस्बे में जाके देखो, महिलाएं जो आप दे रहे हो पैसे, तो महिलाएं लाइन में खड़ी रहती है. किसी का कुछ प्रॉब्लम क्रेडिट होता है, कोई बीमार हो जाता है, कि कुछ होता है. मेरे ख्याल से तो ये सर पैसे देना गलत है. एक और बात जो देखने में आती है कि जो शिवराज जी पैसा दे रहे हैं, काफ़ी औरतों को मिल रहा है, जो 1,000 रुपये की 2 किस्तें दी गई. क्या आपको लगता है जब महिला वोट देने जाएगी असेंबली इलेक्शन में, तो इस मुद्दे पर वोट क्या बीजेपी को भी मिल सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा. In Indore, the young, modern and clean city of Madhya Pradesh, a number of women voters out here in the famous Chhappan Dukan street of Indore, having snacks, having some lunch, but also telling us that for them, especially for the first time women voter, women's safety is also a major issue. Some of them say that safety is not that a priority of the government, and at times it's even a bit scary to get out late at night even in cities like Indore. Do you think women feel a bit unsafe moving at night, maybe in late evening? Exactly. I feel after moving, like after 10 p.m. Indore is also not much safe. आपको क्या लगता है कि जो वुमन वोटर है स्टेट में, मध्य प्रदेश में, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचता है, और आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है? मुझे लगता है बीजेपी हमारे लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, और क्योंकि मुझे लगता है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से दर्शा सकती है, और मुझे लगता है वो वुमेन सेफ्टी पर भी ध्यान दे सकती है. जी, जैसे आप कह रहे हैं आप मुस्लिम महिला भी हैं, तो मुस्लिम वोटर जो है जनरली वो बीजेपी से थोड़ा सा दूर रहता है, कांग्रेस को ज़्यादा वोट डालता है. आपको लगता है ये सब डिफरेंसेस भी अब कम होते जा रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है ये सब डिफरेंसेस कम हो रहे हैं धीरे धीरे. Coming up after the break, the Shivraj factor versus the Kamalnath effect. Today we are in village Jaith, the ancestral village of Shivraj Singh Chauhan, the village where he was born, and the village where he comes often, and he starts his every important election campaign from village Jaith. He comes here along with his wife Sadhana and his family to also cast his vote in this village.
Is Shivraj Singh Chauhan still as popular in the state after being the chief minister for the last 16 years, except a 1.5-year gap in which Kamal Nath, the Congress leader, became the chief minister? Or is there a sense of fatigue amongst the people for Shivraj Singh Chauhan, the face they have seen as the chief minister for nearly 1.5 decades? Shivraj Singh Chauhan also seems to have reinvented himself as the chief minister in the last 3 years by going for a no-nonsense approach in the terms of bulldozer action that we have seen against criminals, or reinventing his schemes. The very, very popular Ladli Yojana, which he began in 2007, to now also add to it the Ladli Behan Yojana, in which the chief minister is sending rupees 1,000 rupees per month to over 1.25 crore women in the state, starting with, and he says he will also increase this amount to rupees 3,000 gradually. We are here in Jaith and we'll speak to people to assess what is the Shivraj factor in Madhya Pradesh elections and on the road to 2024, when the 29 seats of Madhya Pradesh play a big factor in the Lok Sabha elections, which PM Narendra Modi will fight for another mandate in the centre. A little over 80 kilometers from the state capital Bhopal, Jaith is located on the banks of the river Narmada. It's from here that Shivraj Singh Chauhan rose to power, but he never forgot his roots. शिवराज जी के बारे में ये भी बात कही जाती है कि वो जो इमेज है, मामा जी वाला इमेज है कि महिलाओं के प्रति काफ़ी स्कीम भी शुरू किया। पुरुषों का क्या मानना है कि शिवराज जी अभी भी पॉपुलर हैं कि शिवराज जी थोड़ा थक गए हैं? इतने साल मुख्यमंत्री रह के, इतने साल तो कोई भी नहीं रह पाया। दिग्विजय सिंह जी रह पाए 10 साल, शिवराज जी को तो 16 साल हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में कभी कोई जनता थक ही नहीं सकती, यहाँ से उनके काम है। ये जैत में नहीं है विकास, पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा जी घाट जहाँ भी है सारी जगह पर घाट बनाया जा रहा है। और ऐसी अनेक योजना है। लाडली बहना वाली तो योजना तो अभी ये तो शुरू हुई है, उससे पहले भी कई चीज़ चली है और अब लास्ट तक ये योजना बनने वाली है। कई महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बार बनाएंगी, आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बनाएंगी महिलाएं। प्रधानमंत्री भी बनाएंगी। शिवराज जी तो शायद मुख्यमंत्री बनकर ही खुश है, प्रधानमंत्री तो शायद ना वो बनना चाहे, प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं। पर आपको ये लगता है कि शिवराज जी, पिछली 29 सीटें भी लोकसभा की आती हैं मध्य प्रदेश से, इलेक्शन तो स्टेट का अगला है पर मेन तो 2024 का भी इलेक्शन है, शिवराज जी का उसमें भी कंट्रीब्यूशन रहेगा? क्योंकि मोदी जी को जिताना भी बीजेपी का एक बड़ा इस टाइम काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है कि तीसरी बार मोदी जी भी मुख्यमंत्री बने। माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य ये रहता है कि जैसे मध्य प्रदेश में अपनी विधानसभा की जितनी ज़्यादा सीटें हों उससे अधिक लोकसभा करके देते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी ये रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी विधानसभा में भले कम हो जाए लेकिन लोकसभा हम आपसे बढ़ के पूरी देंगे। कमलनाथ जी के बारे में कोई यहाँ पे विचार नहीं है लोगों में? आपको क्या लगता है कमलनाथ जी एक विकल्प नहीं हो सकते शिवराज जी का? नहीं साहब, हमारे हिसाब से कोई विकल्प नहीं। जो शिवराज सिंह की बात अलग है, उन्होंने बहुत विकास का काम किया। मैं बताऊं, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 6 पुल नर्मदा जी के बनवा दिए, आज तक नहीं थे। मैं गिना सकता हूं 6 पुल शिवराज सिंह चौहान के शासन में बने हैं, जबकि कोई पुल ही नहीं थे। Chauhan was first elected as an MLA from the Budni Assembly seat in 1990. This will be the 6th time he will be contesting from here. But Mama, as he is known, is showing no signs of slowing down. हमारे लाडले प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। शिवराज जी अब उतने पॉपुलर हैं कि नहीं हैं? और दूसरी बात कि आपके जो लोकल एमएलए हैं, लोकल लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी जो है, उसको आप कैसे इस इलेक्शन में हैंडल करेंगे? वो भी एक बड़ा चैलेंज लग रहा है। अमन जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि चेहरे से या बाकी चीज़ों से व्यक्ति, जिसको कभी कभी लोग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी वहाँ होती है जहाँ काम नहीं होता है। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में, देश के अंदर 140 करोड़ जनता में उनकी जो लोकप्रियता है, वो गरीब कल्याण उनका जो संकल्प है और एक कार्यकर्ता के भाव के साथ जो 365 दिन 24 घंटे अपने जीवन में कोई छुट्टी नहीं लेना, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री भी अथक मेहनत और परिश्रम करने वाले व्यक्तित्व हैं। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की कनेक्टिविटी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक मेहनत और गरीबों के लिए 24 घंटे खड़े रहने वाला जो व्यक्तित्व, वो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने काम बिल्कुल नहीं है। न टायर्ड है न रिटायर्ड है, मैदान में उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का भाव रहता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री भी हमेशा कार्यकर्ता के भाव की भूमिका में रहते हैं।
this time in this election, the face of the Congress is clear. There's only one face on the banner, that is Mr. Kamal Nath. So that problem which arose for the Congress the last time for why the government fell, the dispute between Jyotiraditya Scindia and Kamal Nath, does not exist this time with Jyotiraditya Scindia firmly in the BJP camp. Priyanka Gandhi is here in Gwalior today to appeal again to the women voters, but in a way, the battle lines are clearly drawn in Madhya Pradesh on who will woo the woman voter, who is in charge of the Congress and who's in charge of the BJP, and the two clear faces between them. Is Shivraj Singh a face which still gathers popularity in Madhya Pradesh, or is Kamal Nath going to make a comeback again as the Chief Minister this time? It will be clear when the elections happen later this year, and for the 2024 election battle, when Mr. Kamal Nath and Mr. Shivraj Singh Chauhan will have a big task on their hands to deliver the maximum seats for their parties in the Lok Sabha elections for the 29 seats in Madhya Pradesh. पहली दफे मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। Kamal Nath has been the Congress's most visible face on the ground. But are the voters of Madhya Pradesh willing to give him another shot at the Chief Minister's chair? शिवराज जी के बारे में ये बात कही जाती है कि पुराने नेता हैं, बड़े ही जाने माने नेता हैं, लोग पसंद भी करते हैं, मामा जी का इमेज है, वुमन वोटर्स के बीच में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। आपको लगता है कि अभी भी वो पॉपुलैरिटी है कि अब थोड़ा सा 16 साल लोगों को देखते देखते थोड़ा थक गए शिवराज जी को? सर पॉपुलैरिटी तो है उनकी, लेकिन डेवलपमेंट फ्रंट पर जितना बंदे के अंदर कैलिबर होना चाहिए उस लेवल का कैलिबर शिवराज जी का तो नहीं है। लेकिन चूँकि मोदी जी सेंटर में हैं और मोदी जी बिजनेस को, इंडियाई कल्चर को समझते हैं, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने का उनका वो रहता है प्रोसेस, इसलिए शिवराज सिंह जी को वापस आना चाहिए एमपी में, बीजेपी गवर्नमेंट बनना चाहिए, क्योंकि बिना सेंटर के कोलेबोरेशन के, सेंटर के हेल्प्स के स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट प्रोग्रेस नहीं कर सकता, इसलिए उनका आना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है कुछ टाइम में, तो आपको क्या लगता है कि कमलनाथ जी एक क्रेडिबल चेहरा हो सकते हैं शिवराज जी के खिलाफ? बिल्कुल, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन ऑफ एमपी। ही इज़ अ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एंड a politician when it comes to the MP. And last election also, I am sure you must be aware that that the BJP actually lost the election. But after that, some exchange into the MLA and all these things, they have just created the party. When it comes to the development, it has happened. I born and brought up in MP. I have seen the condition of MP when it was ruling by the Congress, and I have seen the entirely different which has been happening in the the Sasana of BJP, which is entirely different. And all credit goes to the state government as well as the central government. The 2018 state election in Madhya Pradesh was perhaps one of the most keenly contested elections, with the Congress winning the election with the slimmest of margins. Kamal Nath came to power but could remain the chief minister only for 15 months, as his former ally and former Congress leader Jyotiraditya Scindia chose to jump ship to the BJP and brought down the Kamal Nath government in the state along with Scindia's loyal MLAs. Come 2023, the state is again heading for elections in 4 months' time, and as you travel across the state, there seems to be certain signs of anti-incumbency against the BJP's ruling MLAs. But the BJP feels that the tide is also turning in its favor in the last 1 month with its signature scheme, the CM's Ladli Behan Yojana. The Congress, on the other hand, Mr. Kamal Nath has already promised that if he comes to power, he will also give rupees 1500 per month grant to women in the state. So will it be the women voter which will decide the state elections of Madhya Pradesh? And will it be Shivraj Singh Chauhan's popularity and that of him being the tallest OBC leader in the state, the caste matrix of Madhya Pradesh, does that still remain in the BJP's favor? All these factors will determine the Madhya Pradesh election, and also in the 2024 battle in Madhya Pradesh, will this cash toll to women voters being offered from both sides by the BJP as well as the Congress become the template for the parties even in the 2024 elections? The Revdi culture which PM calls it, or the empowerment culture which the Congress is promising?
Saman Sharma with Vijay Ramashankar from Bhopal and Gwalior and various other places in Madhya Pradesh where we went over the last week for CNN News 18.